4 जुलाई 2021 को जब सूबे की कमान पुष्कर सिंह धामी को मिली, तब प्रदेश की आखिरी नंबर की सीट प्रदेश की नंबर 1 सीट बन गई और वो सीट है खटीमा। खटीमा का चुनावी इतिहास अगर हम आपको बताएं तो पूरी तरह से बड़ा दिलचस्प है। 2002 में इस खटीमा सीट पर ही भाजपा प्रत्याशी की इतनी बुरी हालत थी कि उसे तीसरे स्थान पर आना पड़ा। और यह कोई चमत्कार नहीं है, 2 बार से जब इस सीट पर भाजपा के पुष्कर सिंह धामी काबिज हैं, 2012 में और 17 में, वहीं 2002 और 2007 में कांग्रेस के प्रत्याशी इस पर दमदार तरीके से जीत हासिल कर चुके हैं। मौजूदा समय में जिस तरीके की बात हो रही है कि खटीमा का चक्रव्यूह बेहद कठिन दिखाई देने वाला हो रहा है, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस और अन्य दल चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को उन्हीं के घर में घेर लिया जाए। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी और मुख्यमंत्री हरीश रावत को उन्हीं की विधानसभा सीट पर घेरने का चक्रव्यूह रचा गया था। मौजूदा समय में क्या यह चक्रव्यूह और कठिन हो रहा है? क्या पुष्कर सिंह धामी को अपनी ही विधानसभा सीट पर डर लग रहा है? अगर पुष्कर सिंह धामी को उन्हीं की विधानसभा में घेर लिया जाता है तो शायद मिशन 2022 का रिजल्ट ही कुछ और होगा। और यह हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि आज का वर्तमान और चुनावी इतिहास बताता है कि खटीमा सीट हमेशा त्रिकोणीय सीट रही है। किस किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घेरने की रणनीति रची जा रही है, असल मायने में कांग्रेस और अन्य दल क्या करने वाले हैं, हम आपको बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। मगर उससे पहले हमारी अपील है कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करिए। राज्य बनने के बाद से खटीमा विधानसभा 2 बार लगातार कांग्रेस के पास रही और इतना ही नहीं, वोट का अंतर या जीत का अंतर जो था वो 10,000 से 18,000 वोट का था। मौजूदा समय की अगर बात करें तो 2017 और 2012 में पुष्कर सिंह धामी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस सीट को कांग्रेस से छीना था। 2002 की बात करें तो भाजपा का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा था, जबकि 2012 के चुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ कांग्रेस की जीत को रोका, हैट्रिक होने से रोका, बल्कि अपनी जीत के साथ विधानसभा आने का रास्ता साफ किया। लगातार 2 बार से पुष्कर सिंह धामी इस सीट पर विधायक हैं, मगर जीत का मार्जिन लगातार घट रहा है। अगर बात करी जाए 2012 में तो 7.5% जो था उनका जीत का मार्जिन था, जो कि घटकर 2017 में 3.5% रह गया है। मात्र 2709 वोट से जीतने वाले पुष्कर सिंह धामी अगर 2017 का चुनावी कैलेंडर उठाकर देखें और वोटों की संख्या का हिसाब किताब देखें तो यह देख पाएंगे कि त्रिकोणीय मामले में तीसरी तरह भी या तीसरा व्यक्ति भी ठीक ठाक वोट लेकर आया था। और जिसकी अगर बात की जाए वो है व्यक्ति रमेश राणा, जिन्होंने 17,804 वोट के साथ इस सीट पर अपना 20% के आसपास का वोट पाया था। मौजूदा समय में वही रमेश राणा भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो यही कारण है कि मौजूदा समय में खटीमा विधानसभा पर त्रिकोणीय मामला देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जिस पर हम ये कह रहे हैं कि जब सीएम ही की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो तो ऐसे में चक्रव्यूह करना और आसान हो जाता है। और यही कारण है कि पुष्कर सिंह धामी को घेरने के लिए उन्हीं की विधानसभा में चक्रव्यूह रचा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुष्कर सिंह धामी को घेरने का चक्रव्यूह कांग्रेसी या अन्य दल बना रहे हैं। मौजूदा समय में अगर बात करें तो भाजपा के घर में ही कई सारे ऐसे लोग हैं जो पुष्कर सिंह धामी को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। मौजूदा समय में अगर बात करें तो उसमें एक नाम है राजू भंडारी। राजू भंडारी वो शख्स हैं जो 2012 में खुद के लिए चुनाव का माहौल बनाकर भाजपा के लिए घर घर वोट मांग रहे थे, मगर आखिर में धामी को वहां पर टिकट मिला और विजय भी मिली। और तब से अब तक लगातार यह बताया जाता है कि राजू भंडारी और पुष्कर सिंह धामी में संबंध आपस में अच्छे नहीं रहते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो राजू भंडारी भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं और उन पर भी इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर राजू भंडारी और पुष्कर सिंह धामी एक होकर इस सीट पर मुकाबला करते हैं तो सिर्फ भाजपा को अब तक 60 पार का नारा नहीं, बल्कि खटीमा जो सबसे बड़ी हॉट सीट है उस पर भी जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखना होगा कि इस चक्रव्यूह से किस तरीके से भाजपा और पुष्कर सिंह धामी खुद पार पाते हैं। जब से पुष्कर सिंह धामी ने 11वें मुख्यमंत्री की कमान संभाली है, लगातार खटीमा का नाम बदलने की कोशिश में जुट गए हैं।
अक्सर कई मंचों पर पुष्कर सिंह धामी ये कहते पाए जाते हैं कि वो खटीमा को नंबर 1 बनाएंगे और इस प्रदेश को 2025 तक नंबर 1 बना देंगे। वर्तमान समय में अगर खटीमा की बात करें तो खटीमा में लगातार, चाहे वो सड़कें हो, एकलव्य विद्यालय हो, आर्मी की कैंटीन हो, स्टेडियम हो, ऐसी कई सौगातों की घोषणा के रूप में दिया जा रहा है। कई सारे काम भी किए जा रहे हैं और लगातार ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री धामी अलग अलग जिलों में दौरा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी खटीमा हफ्ते में 1 या 2 दिन पहुंच रहे हैं। और बताने वाले यही कहते हैं कि यही कारण है कि खटीमा सीट पर ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घबराहट नजर आ रही है। हालांकि 2022 के चुनावी परिणाम बताएंगे क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी इस सीट पर हैट्रिक मारते हैं या फिर विपक्षी चक्रव्यूह रचकर भुवन चंद्र खंडूरी और हरीश रावत जैसा हल कर देंगे। आज के लिए खटीमा विधानसभा के विश्लेषण के साथ मेरे साथ इतना ही। अगली बार हम फिर किसी और सीट पर चुनावी विश्लेषण के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।